तो बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जहां जातीय जनगणना की वैधता और उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता इसे बिहार से देश को एक नया रास्ता दिखाने की पहल मान रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं, और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहे हैं। लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा। जब उन्होंने 001/01 घर की शुरुआत अपने सामने मकान का संख्या देके शुरुआत करा दी है, और आज पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया, और जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई, जाति आधारित गणना। और ये बिहार यहाँ से फिर से देश को एक संदेश देगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना हो। भाजपा की कभी ये मानसिकता नहीं रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं बनाए वो सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। तभी मुख्यमंत्री ने जब ये कह दिया कि वे भारत भ्रमण पर निकलेंगे तो फिर शुरू हुई बयानों की बौछार। पहले जगदानंद ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, तो अब जवाब में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी कुछ कहा गया। कुशवाहा कहते हैं कि आशीर्वाद तो जनता देती है। तो इन सब के बीच बीजेपी महागठबंधन पर तंज कस रही है। सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से ही कोई आगे बढ़ता है, तो इसकी वजह भी है। शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब नीतीश के भारत भ्रमण यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो जगदा बाबू ने कहा, नीतीश को लालू जी का आशीर्वाद हासिल है, वो देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। लालू जी आशीर्वाद दे चुके हैं, और लालू जी का आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है। उनके हृदय से निकली आवाज साबित होता है कि यह एक ऐसे कर्मठ नेता का आशीर्वाद है। वो तो बहुत पहले भी दही का टीका लगा चुके हैं। जगदानंद सिंह को ही अब उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। कहा, कोई भी पद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, जनता के आशीर्वाद से ही। हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई नहीं। किसी व्यक्ति के कहने से, देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जगदा बाबू के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा के पलटवार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है। कहते हैं, जेडीयू आरजेडी आपस में क्या कर रहे हैं ये तो जनता ही जाने, लेकिन जायसवाल अभी से 2025 में बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ये मुझे भी पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम जरा अफसोस है कि एनडीए गठबंधन को जनता ने वोट दिया था। आज एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे, और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कुल मिलाकर बिहार की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अभी ताजा बयान मुख्यमंत्री ने भारत भ्रमण को लेकर दिया है, जिस पर बेहद तेज सियासत हो रही है। मामला चाहे जो हो, 25 से पहले 24 की लड़ाई अभी से ही रोचक हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।